नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबर। मैं दिगंबर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं प्रदेश। अगर वह दोबारा निर्वाचित होते हैं तो आशा, अवसर और विकास को आगे बढ़ाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप। तालिबान ने 2 सप्ताह के अंदर देश भर में 575 घातक हमले किए। टोक्यो ओलंपिक के स्थगित होने की खबर सुनकर हैरान थी मैरी कॉम। ट्रंप नामित जज एमी कुनी बैरेट की पुष्टि को लेकर तीसरे दिन भी डेमोक्रेट के तीखे सवाल। अब खबरें विस्तार से। अगर वह दोबारा निर्वाचित होते हैं तो आशा, अवसर और विकास को आगे बढ़ाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के कॉर्पोरेट जगत को भरोसा दिया कि अगर वह दोबारा निर्वाचित होते हैं तो आशा, अवसर और विकास को आगे बढ़ाएंगे। यह बात उन्होंने इकोनॉमिक क्लब्स को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वह दोबारा से निर्वाचित नहीं हुए तो 20 से भी कम दिन में चीन का अमेरिका पर कब्जा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यह साल खत्म होने से पहले अमेरिका के पास कोविड-19 का सुरक्षित और प्रभावी टीका उपलब्ध होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि चीन ने दुनिया में वायरस फैलाया और केवल ट्रंप प्रशासन ही उसे जवाबदेह बना सकता है। अगर मैं निर्वाचित नहीं हुआ तो 20 से भी कम दिनों में चीन का अमेरिका पर कब्जा हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि 1 अक्टूबर को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने और सेना के अस्पताल में 4 दिन और 3 रात भर्ती होने और कई प्रायोगिक दवाओं के मेल से इलाज के बाद ट्रंप ने खुद को स्वस्थ घोषित किया है। एक न्यूज एजेंसी के अनुसार व्हाइट हाउस के डॉक्टरों ने उन्हें अब चुनावी रैलियों में शामिल होने की अनुमति दे दी है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस से ही न्यूयॉर्क, शिकागो, फ्लोरिडा, पीटर्सबर्ग, शोबोयंगन, वाशिंगटन डीसी के इकोनॉमिक क्लब को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका के सामने आसान विकल्प है। यह विकल्प मेरी अमेरिकी समर्थक नीतियों के तहत ऐतिहासिक समृद्धि है या कट्टर वामपंथी विचार के अंतर्गत भारी गरीबी और मंदी है जिसे आप लोग अवसाद में चले जाएंगे। तालिबान ने 2 सप्ताह के अंदर देश भर में 575 घातक हमले किए हैं। अफगानिस्तान में 2 सप्ताह के अंदर तालिबान ने 575 घातक हमले किए हैं। इन हमलों में कई आम नागरिकों की भी मौत हो गई है। यह जानकारी देश के आंतरिक मामले के प्रवक्ता तारिक आररिया ने बुधवार को दी। उन्होंने बताया कि तालिबान द्वारा अफगानी लोगों के और सुरक्षा बलों के खिलाफ 92 सुरंग धमाके और 6 आत्मघाती हमले हुए हैं। इन हमलों में 86 आम नागरिकों की मौत हो गई और 165 अन्य घायल हो गए। उन्होंने सुरक्षा बलों की मौतों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इन 575 तालिबानी हमलों में अकेले 72 हेलमंद प्रांत में हुए। यह आंकड़ा तब जारी किया गया जब अफगान बल और तालिबान के बीच कई जगह संघर्ष जारी है। स्थानीय अफसरों के मुताबिक कम से कम 40,000 लोग विस्थापित हो गए हैं, जो करीब 6,000 परिवार हैं। हालांकि आंतरिक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर तालिबान ने कोई टिप्पणी नहीं की है। टोक्यो ओलंपिक के स्थगित होने की खबर सुनकर हैरान थी मैरी कॉम। 6 बार की विश्व चैंपियन भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम ने कहा कि वह 2020 टोक्यो ओलंपिक के स्थगित होने की खबर सुनकर हैरान थी। मैरी कॉम ने कहा, ओलंपिक स्थगित होने की खबर सुनकर मैं आश्चर्यचकित थी। यह खबर हमारे लिए सदमे की तरह था। इसके बाद मैंने अपने जीवन और दिनचर्या को चुनौती दी है। यह मेरे लिए अलग नहीं था। मैं लगभग 20 वर्षों से लड़ रही हूँ। लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ पूमा इंडिया द्वारा आयोजित एक इंस्टाग्राम लाइव सत्र में बातचीत कर रही थी। भारतीय मुक्केबाज ने कहा कि वह इस साल के शुरू में कोरोना वायरस महामारी के कारण ओलंपिक के स्थगित होने के बारे में सुनकर हैरान थी, क्योंकि वह मेगा खेल प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करना चाह रही थी। उन्होंने कहा, मैं स्कीपिंग कर रही हूं और मैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए घर पर ही तैयारी कर रही हूं। एथलीटों के लिए यह वास्तव में दुखद है। कॉम ने यह भी कहा
कि उनके पति उनकी ताकत के स्तंभ रहे हैं और उन्होंने हमेशा उनका समर्थन किया है। उन्होंने कहा, मेरी शादी के बाद मेरे पति मेरे लिए ताकत के स्तंभ रहे हैं। वह मुझे जो समर्थन देते हैं वह बहुत बड़ा है। वह हर उस चीज़ का ख्याल रखते हैं जिसकी मुझे ज़रूरत होती है। वह आदर्श पति हैं और मेरे पिता हैं। टोक्यो ओलंपिक खेल अब 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित किए जाएंगे, जबकि पैरा ओलंपिक 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक होंगे। ट्रंप नामित जज एमी कुनी बैरेट की पुष्टि को लेकर तीसरे दिन भी डेमोक्रेट के तीखे सवाल। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नामित जज एमी कुनी बैरेट की सुप्रीम कोर्ट में पुष्टि को लेकर तीसरे दिन बुधवार को भी सीनेट की न्यायिक समिति के सम्मुख प्रतिपक्ष में डेमोक्रेट के तीखे सवाल जारी रहे। बैरेट ने सभी सवालों के नपे तुले जवाब में कहा कि उन्हें शतरंज का मोहरा समझना भूल होगी। वह संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप हर मामले में अपना निर्भीक और स्वतंत्र विचार अभिव्यक्त करेगी। बैरेट की सुनवाई के तीसरे दिन 22 सीनेटरों ने दूसरे दौर की पूछताछ की। रिपब्लिकन सीनेटरों ने जहां बैरेट के पक्ष में विश्वास व्यक्त किया, वहीं डेमोक्रेट ने उन्हें एफोर्डेबल केयर एक्ट, अनचाहे जीवन समर्थन आदि सवालों के घेरे में उलझाए रखा। बैरेट की पुष्टि के लिए सीनेट ने रिपब्लिकन बहुमत का साथ है। गुरुवार को विशेषज्ञों की सुनवाई होगी और 22 अक्टूबर को समिति अपनी राय व्यक्त करेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने 87 वर्षीय उदारवादी न्यायमूर्ति रूथ बेडर गिन्सबर्ग के रिक्त हुए स्थान पर 48 वर्षीय बैरेट को नामित किया गया था। इनकी पुष्टि से ट्रंप को अपने कार्यकाल में उच्चतम न्यायालय में तीसरा नामांकित जज की नियुक्ति का श्रेय मिलना करीब करीब तय है। इससे कोर्ट में रूढ़िवादी जजों में 6-3 से बहुमत हो जाएगा, जो भविष्य में रिपब्लिकन को कानूनी पकड़ में बढ़ावा देगा। डेमोक्रेट के लिए बैरेट की पुष्टि रोक पाना मुश्किल हो रहा है। डेमोक्रेट सीनेटरों ने बैरेट को मतदान के अधिकार के मामलों और एफोर्डेबल केयर एक्ट पर उनके पिछले बयानों पर लपेटने की भरसक कोशिश की, लेकिन वह उनके किसी झांसे में नहीं आई। बैरेट ने राष्ट्रपति की संवैधानिक सीमाओं को लेकर भी घुमा फिराकर सवाल किए। लिबरल सीनेटरों के सवालों में एफोर्डेबल केयर एक्ट, जो ओबामा केयर नाम से मशहूर है, पर चुनाव मतदान से एक सप्ताह बाद 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आगे की ओर देश विदेश की खास खबरों के लिए बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।